हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकल के आ चुकी है और इसका जो फॉर्म है वो आपका 31 जनवरी से भरना स्टार्ट हो गया है। बाकी आप भी इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती निकली है उसका जब परीक्षा होगा तो उसमें जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा, यानी आप कितने प्रश्न सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बना रहेगा। साथ ही आपको मैं इस परीक्षा में पास होने के लिए कुछ ट्रिक बताऊंगा। बाकी आप कितना मेहनत करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं सेफ स्कोर बताता हूँ। उसके लिए आपको पहले विषय समझना पड़ेगा, यानी कौन से विषय से कितने प्रश्न आएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका गणित रहेगा। गणित से आपका 25 प्रश्न रहेगा और उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग में आपका 30 प्रश्न रहेगा और उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान में आपका जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न तीनों विषय से मिलाकर इसमें आएंगे। इसमें जो आपका वो प्रश्न रहेगा वो आपका 25 प्रश्न रहेगा। बाकी आपका सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर लिख देता हूँ करेंट अफेयर्स। करंट अफेयर से आपको, यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर मिलाकर आपका 20 प्रश्न रहेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका देखिए 25 25 50 30 80 और आपका 20 है 100, यानी कि जो टोटल प्रश्न है आपके वो 100 प्रश्न रहेंगे और जो टोटल अंक रहेंगे, टोटल अंक वो भी आपके 100 रहेंगे, यानी कि आपका 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक रहेगा। तो देखिए, गणित से आपका 25 प्रश्न है, रीजनिंग से आपका 30 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से आपका 25 प्रश्न है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स मिलाकर आपका 20 प्रश्न है। तो इसमें से आप कितना सही करेंगे, यानी कि कौन से विषय से आप कितना प्रश्न सही करेंगे। तो चलिए पहले मैं गणित देख लेता हूँ। यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, गणित में आपका 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न है, मान लीजिए इसमें से आप 18 सही करते हैं। इसमें से आप 18 सही कर लेते हैं। और रीजनिंग में आपका 30 प्रश्न है। इसमें से आप मान लीजिए आप 22 कर लेते हैं सही। 30 में से आप 22 सही कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान में आपका 25 प्रश्न है। इसमें से मान लीजिए आप 18 सही कर लेते हैं और आपका बचा सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके और करंट अफेयर। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मान लीजिए आप समझ लीजिए करंट अफेयर। इसमें से जो आपका है वो 20 प्रश्न है। इसमें से मान लीजिए आप 15 प्रश्न सही करते हैं। तो देखिए, जो सही वाला है यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। गणित में आपका 18 हो गया, रीजनिंग में आपका 20 हो गया, सामान्य विज्ञान में आपका 18 हो गया और सामान्य ज्ञान करंट अफेयर में आपका 15 है। अब इन सबको जोड़ देते हैं।
कितना होता है, देखिए 8 8 16 5 21, 8 8 16 5 21, 2 1 3 1 4 1 5, और आपका हासिल 2 हो गया 7। यानी कि आप 71 प्रश्न आप सही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर टोटल जो प्रश्न है वो आपका 100 है, और उसमें मैं आपको घटा कर बताया हूँ। तो गणित में आपका 25 प्रश्न है, उसमें से आप 18 सही कर लेते हैं। रीजनिंग में आपका 30 प्रश्न है, उसमें से आप 20 प्रश्न सही कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान में आपका 25 प्रश्न है, उसमें से आप 18 सही कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में आपका 20 प्रश्न है, उसमें से आप 15 सही कर लेते हैं। तो इन सबको जोड़ता हूँ मैं, तो आपका 71 आता है। यानी कि आप 100 में से आप 71 प्रश्न सही कर रहे हैं, यानी कि जो गलत है वो आपका 29 बच गया है। अब देखिए इसमें मैं घटा देता हूँ, 100 में से 71 घटा देता हूँ, तो आपका 10 में से 9, और यहाँ पे बचा 9 में से 7 गया 2, यानी कि आप 29 प्रश्न आप गलत कर रहे हैं। या मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए इसमें से आप यदि आप 9 प्रश्न भी सही कर लेते हैं, जो 29 बचा है उसमें से आप मेहनत करके आप 9 प्रश्न भी कर लेते हैं, तो इसमें मैं आपका जोड़ देता हूँ। मान लीजिए आप 29 है यहाँ पर, इसमें से मैं 9 और सही कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 9, तो ये आपका हो जाएगा 71 9 80। अब आपका जो प्रश्न है वो आपका 80 प्रश्न सही है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कम से कम बताया हूँ। आप इसमें आप कितना ज़्यादा सही कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी मैं कम में बताया हूँ कि इतने आप, यानी कि इस विषय से आप इतने प्रश्न में इतने सही कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन होने का चांस आपका बना रहेगा। 80 प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो आप जान लीजिए कि आपका चांस बना रहेगा। बाकी मैं आपको ट्रिक भी बताने के बाद किया हूँ, तो उसको मैं बता देता हूँ। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर मिटा देता हूँ, देखिए जगह नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो के ऊपर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए वो जो ट्रिक था, देखिए आपका टोटल जो प्रश्न है वो आपका 100 प्रश्न है। आप जानते हैं कि विकल्प में आपका 4 विकल्प रहता है। देखिए आपका उसमें ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है और डी रहता है। यानी कि 100 प्रश्न है, उसमें से आपका 4 विकल्प है, यानी कि आप डिवाइड करेंगे तो आपका 25 विकल्प का रहेगा। ए से भी आपका 25 रहेगा, बी से भी आपका 25 रहेगा, सी से भी आपका 25 रहेगा और डी से भी आपका 25 रहेगा। इसमें से 2 3 4 5 ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी इतना आप मान के चलिए। तो आप देखिए कि जो आप प्रश्न सही कर रहे हैं उसमें से आपका ए कितना प्रश्न सही हो रहा है, बी कितना सही हो रहा है, और आपका सी कितना सही हो रहा है, और आपका डी कितना सही हो रहा है। बाकी आप देखते हैं कि कुछ विकल्प में आपका आता है ए और बी दोनों सही, या बी और सी दोनों सही, या सी और डी दोनों सही। तो उसमें से अधिकतर जो है बी और सी जो देता है वो आपका ज़्यादातर सही रहता है। यानी कि मान लीजिए कुछ विकल्प में दे दिया, ए में आपका कुछ है, और बी में आपको कुछ है, सी में आपका कुछ है, और डी में आपका कुछ है। तो उस विकल्प में दे दिया कि आपका बी और सी दोनों सही है, तो आप उस पर ज़्यादा ट्रिक लगाइए। जो बी और सी दिया है वो ज़्यादातर सही रहेगा, कुछ ही विकल्प में वो गलत रहता है, बाकी वो इसीलिए देता है जो बी और सी देता है वो सही रहता है। आप देखिए डी में भी कुछ रहता है, डी में लिखा रहता है, यानी कि आप ए बी सी में देखेंगे तो कुछ प्रश्न दे देगा और लास्ट में आपका दे देता है उपर्युक्त सही, उपर्युक्त सभी।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये डी वाला विकल्प है उपर्युक्त सभी, ये अधिकतर सही रहता है। कुछ ही विकल्प में ये गलत रहेगा, लेकिन ज़्यादातर आप उपर्युक्त सभी जो रहेगा उसमें आप सही लगाइए। यदि आप पढ़े हैं तो आप तो समझ सकते हैं कि आपका जो सही रहेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है मैं आपको बताता हूँ, तो उपर्युक्त जो सभी लिखा रहता है वो अधिकतर सही रहता है। तो आप मिला लीजिएगा कि ए आपका कितना सही हो रहा है, बी कितना सही हो रहा है, आपका सी कितना सही हो रहा है, आपका डी कितना सही हो रहा है। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।